हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ, चकाचक डनाडन और एकदम तंदुरुस्त। तंदुरुस्त तो नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मैं तो पतली होती जा रही हूँ। सब लोग बोल रहे हैं तुमने अच्छा ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, तुम तो पतली होती जा रही हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पतली होनी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा इतना मोटा गला हो गया है कि सब लोग टोकते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। लेकिन गाइस मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये सब कुछ देसी भैंस के दूध का कमाल है। तो आज स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में और मेरे 7वें ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे और इंटरेस्टिंग लगते होंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मजा आता है ब्लॉग बनाने में और आप लोगों को अपना पूरे दिन की एक्टिविटी शेयर करने में। तो दोस्तों, मेरी दादी चिल्ला रही हैं क्योंकि सब्जी वाली आंटी आ गई है, तो उनकी डलिया उतरवानी है। तो चलो आपको दिखाते हैं उनको। फिर हमारी चाची जी का आगमन होता है सब्जी बेचने के लिए और इनकी उतरवा देती हूँ मैं डलिया। हाँ, उतरवा दो बेटा डलिया हमारी। कौन भरे हैं चाची जी? जा में पालक भरे बेटा और मूली भी है और बैगन। बैगन भी दोस्तों देखो कितने बड़े बड़े बैगन, ताजे ताजे घर के। हाँ ताजी है, ताजे बैगन देखो, ताजी बैगन है बेटा। कल तो आई थी हमारे हाथ, कल नहीं ले पाई था। तो दोस्तों मैं बैठी हूँ धूप में और मेरे पीछे देख सकते हैं आप बूढ़ी दादी लेटी हुई है, जो मेरी दादी की जेठानी है। मेरी दादी 6 जेठानी थी, तो उनकी ये जेठानी है। बहुत अब तो एज हो गई उनकी दादी की, मतलब ये है कि ऊपर जाने की तैयारी है। और दादी को क्या चाहिए दिखाऊं मैं आपको। दादी बोल रही है कि मेरे लिए एक चीज लेके आओ। तो दादी की जला दूं क्या इसको? जला के दें क्या? क्यों भाई, जला देगा? हाँ, बोल रही है कि इसको जला के दो। तो चलिए हम इनकी बड़ी जला देते हैं, उसके बाद इनको पियो, लगाओ सुट्टा। तो दोस्तों मजाक वाली बात नहीं है, बुढ़ापा बड़ी तकलीफ देता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। बेचारी दादी बोल रही है कि मौत आ जाए। मौत इतनी आसानी से आती कहाँ है। सीरियस हो गई हूँ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है बेचारी दादी के लिए। और दादी अब दिल्ली जा रही हो तुम? कब जा रहे? अब दादी को कुछ दिनों में दिल्ली भी जाना है, क्योंकि इनका एक लड़का दिल्ली में रहता है और एक लड़का यहीं पे रहते हैं। तो अभी बहुत दिनों से यहाँ पे अब दिल्ली जा रही हैं और उसके बाद पता नहीं कब आएंगी। वालों की अम्मा आ गई हैं, देखो जल चढ़ा के हमेशा ऐसे घूरती रहती हैं मेरे को। क्या मांग के आई भोले बाबा से? ये तो मांगा नहीं होगा कि मेरी अच्छी लड़की से शादी हो जाए? हाँ, नहीं मांगा? मांगेला। तो फिर ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत मजाक मस्ती हो गया आज तो सुबह से। आज मुझे एक जगह खाना खाने जाना है, कन्या भोज निमंत्रण पे। तो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि सब लोग रेडी हो गए हैं, मैं ही नहीं हुई हूँ। सुबह से निमंत्रण कर गई थी वो मेरा, और मैं मजाक में ही लगी हुई तब से। तो चलिए मिलते हैं नहा के, बाय। तो दोस्तों मैं आ चुकी नहा के और हो गई हूँ एकदम रेडी वहाँ जाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जैसा कि मैंने जल्दी नहा ही लिया है, तो भोले बाबा को जल भी चढ़ा लेते हैं आज। तो चलिए पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग गाँव में। तो दोस्तों हम लोग चले जा रहे हैं अपने गांव के एक मंदिर पे खाना खाने, और पीछे देख सकते हैं आप ये लोग आ रही हैं और आगे आगे मैं जा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं आगे नहीं होती इन लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कहीं जाने की। तो गाइस हम लोग चले जा रहे हैं और पीछे हमारे पास बॉडीगार्ड भी है। वो कहाँ गया काला कुत्ता? तो देखो ये आ रहा है मेरे पीछे पीछे। ये पूरी रखवाली में है हम लोगों की, क्योंकि गाइस हम लोग लड़कियां चले जा रहे हैं एक सुनसान सड़क पे। और बेचारा ये कर भी क्या लेगा अगर कोई आ जाएगा, तो इससे ज्यादा दमदार तो मैं ही लग रही हूँ। लड़की क्या चली जा रही है, ठमक ठमक चलत, ठमक ठमक चलत। इधर देखो बेन, हाय करो, हाय। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारे भैया का नाम क्या है? रितेश। ओके। तो गाइज ये रहे हम अपने मोहल्ले की 4 कन्याएं, जो हम लोग अभी कुंवारे हैं बिना शादी के, इसलिए जिसके यहाँ भी खाना होता है पूरे गांव में हमें ही बुलाया जाता है। अगर आप लोगों को भी करवाना हो तो हम लोगों से संपर्क करें। मैं सबसे बड़ी हूँ, पर ये मेरे छोटे छोटे हैं चेले। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे आंटी का वेट, जब तक मुझे सामने दिख जाती हैं अंकल की बकरियां, तो मैं उनके पास चली गई और वो मुझसे इतना डर रही थी कि सारी डर के भाग गई।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गांव में, एंटर हो चुके हैं और ये मेरी मौसी का घर है। मैंने उस दिन बताया था आपको, किसी दिन इनके घर पे आके पूरा ब्लॉग शूट करूंगी, आप सबको मिलवाऊंगी आपसे। हम लोगों को मिल रहे हैं गेहूं, जो हम लोग अभी दुकान पे बेचने जाएंगे और इनकी चिज्जी खाएंगे। चिज्जी चॉकलेट है ना। 2 3 4 लोग हैं हम, 3 के हुए नहीं बहुत भाभी को हम लोगों ने बुला लिया है। आइए गेहूं बेचते हैं। चलो चलो। आइए चुपड़ी के हमें हाल ही तो गए यार। दो यही में डाल दो भैया। 40 जो काको लगा दे रहे बात कर रहे दुकान पे। चाची वीडियो बना के देने जो काको दबा रखे। तो दोस्तों हम लोग गेहूं बेच के आ चुके हैं और हमारे गेहूं निकले थे 2 किलो, जो कि 40 रुपए के हुए हैं। 20 रुपए किलो गेहूं गए हमारे, तो हम लोगों को मिल चुके हैं 10-10 रुपए। मेरे कहाँ है? हाँ, तो मुझे भी 10 रुपए मिल गए और एक बिस्किट। मेरा बिस्किट मेरा बिस्किट, हाँ 1 बिस्किट ये है। तो चलो हम इन लोगों को करते हैं बाय। ये है इनका घर। बाय, मिलते हैं शाम को। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर पे, आप देख सकते हैं। और घर पे आते ही मेरी दादी ने लगा दिया मुझे ड्यूटी पे कि आओ मेरी चोटी कर दो। बाल देख सकते हैं इनकी, आप यहाँ तक जा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि कटवा लो इनकी, मैं चोटी कर देती हूँ। क्योंकि मेरी दादी को किसी की हाथ की चोटी पसंद नहीं आती, मेरे हाथ की चोटी पसंद आती है। क्योंकि मैं एकदम दादी की टाइट चोटी करती हूँ इसलिए, और दादी अपने हाथ से कर भी नहीं पाती हैं। तो मैंने दादी की चोटी कर दी है और लगा दी है ये रबड़, आप देख सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा हेयर स्टाइल मेरी दादी का? मस्त लग रही, मुझसे भी लंबे वाले दादी के, देखो। तो गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज गए हैं 4 और हम उठ चुके हैं। सो तो नहीं रही थी मैं, लेकिन मैं आराम कर रही थी, तो उठ गई हूँ और अब थोड़ा फ्रेश भी फील हो रहा है। क्योंकि बहुत थक गई थी मैं तो वहाँ से आके, और बस मैंने भाभी को भी उठा दिया है। और आज मेरे पूरे ब्लॉग में भाभी कहीं नज़र नहीं आई हैं। तो चलिए थोड़ा मुँह धो लेते हैं, उसके बाद भाभी से मिलते हैं और दिखाते हैं भाभी को उनकी बनती हुई चाय के साथ। मैं थोड़ा दादी को चाय दे। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ भाभी के पास और भाभी देने जा रही है दादी को चाय बिना शुगर वाली। मैंने दादी की चाय बंद करवा दी क्योंकि कल शुगर चेक कराने गई थी तो इनकी 400 से ज़्यादा शुगर निकली थी। तो देखे आओ, ये बिना शक्कर वाली है, ये लेके आओ। तो आज कैसा लग रहा है मेरे पूरे ब्लॉग में ना देखकर? बेकार बेकार लग रहा है। हाँ। आज तो बहुत कपड़े धो रही है ना। आज मुझे ही पूरा दिन बाहर हो गया, पता है दिक्कत ये है। और फिर मैं वहां से आई तो आप सो रही थी। तो दोस्तों हम चाय पी के निकल चुके हैं बुआ भतीजे बाहर की सैर करने। आज थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। अभी मेरी दोस्त का कॉल आया है, वो मेरे से मिलने आई है, तो चलो उससे मिलते हैं और दिखाते हैं उसे। शादी हो गई है उसकी। गाइस मैं आ चुकी हूँ, देखो इन मोहतरमा के पास। इसको 25 दिन हो गए हैं यहाँ पे आगे और ये मुझसे मिलने भी नहीं आई। अगे उस दिन 10 दिन तो हो गए आराम से, क्यों नहीं आई? तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड। हम लोग बचपन से ही साथ में पढ़े हैं, मतलब क्लास 1 से हम लोगों ने ग्रेजुएशन तक साथ की है। लेकिन अभी इसकी 1 साल पहले शादी हो गई है, तो ये मुझे छोड़ के चली गई है और अपनी ससुराल से आई हो भी है ना। जा रही है तुम कब? कल चली। तो गाइस जब तक आ गए बाहर पे सामान बेचने वाले, जो हम लोगों ने देखा तो उनके पास बहुत सारा सामान था। तो फिर मैंने प्रतीक को चढ़ाया गाड़ी पे और उनसे बोला निकालो इनके पास क्या क्या है। तो भैया के पास बहुत सामान था, लेकिन मुझे इसकी ही ज़रूरत थी बहुत दिनों से, तो मैंने इसको ले लिया क्योंकि हमारा टूट गया था। तो चलिए दोस्तों घूमते घूमते आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थोड़ी सी खरीदारी के बाद मैंने इनसे थोड़ा सामान भी ले लिया है और आज हम अपने ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, राधे राधे, बाय गाइस।